नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने पार्टी द्वारा जारी न्याय पत्र घोषित किया है। इस मौके पर प्रदेश सचिव और प्रभारी अनिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। अनिल मिश्रा ने कहा कि हमारे जुझारू कर्मयोगी और कर्मठ नेता राहुल गांधी ने न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो आम जन का दर्द समझा, उसके आधार पर पार्टी के द्वारा न्याय पत्र जारी किया। विस्तृत रूप से न्याय पत्र पर चर्चा करते हुए प्रदीप जैन आदित्य ने सीधे सीधे झांसी ललितपुर क्षेत्र की बदहाली पर आंसू बहाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की असफल नीतियों का फल जनता भोग रही है। झांसी का ग्रोथ सेंटर, जहां आज भी फैक्ट्रियां नहीं लगाई गई हैं, किसानों से फैक्ट्रियां लगाने के नाम पर जमीनें ले ली गई हैं। उन्होंने कहा कि बार बार एयरपोर्ट के लिए जमीन का चिन्हित किया जाना, बस उस एरिया की जमीन के दाम बढ़ाने के बाद एयरपोर्ट दूसरी जगह चिन्हित किया जाता रहता है। डिफेंस कॉरिडोर की जहां बात की जाती रही है तो वहां पर घास उग रही है। कहा जाता था कि बुंदेलखंड कॉरिडोर हाईवे के दोनों ओर बड़े बाजार स्थापित किए जाएंगे, लेकिन किसी हाईवे पर कोई प्रगति नहीं है। हर घर जल योजना का बुरा हाल है। अब बीडा के नाम पर जमीनें ली जा रही हैं। वर्ल्ड बैंक से 1,86,000 करोड़ रुपया कर्ज लेकर सड़कें गोद ली गई, लेकिन किसी को पानी की एक बूंद नहीं मिली। कोई एक जिले के 10-12 गांव बता दे जहां आज पानी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जारी किया जा रहा न्याय पत्र ही घोषणा पत्र है और वचन पत्र भी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए, नई भर्ती में 50% आरक्षण, किसानों के लिए एसएसपी स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से फसलों का नुकसान होने पर 30 दिन के भीतर भुगतान और कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों से जीएसटी हटाया जाएगा, ताकि कृषि में होने वाले सामान किसानों को सस्ते दामों में मिल सके। श्रम का सम्मान करते हुए 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी मनरेगा मजदूरों के लिए भी। इसके अलावा प्रत्येक शिक्षित युवा को 1 साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रुपए का भुगतान और केंद्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि जनता जुमले से उकता गई है, इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गारंटी देनी पड़ रही है। युवा परेशान हैं, लाखों पद रिक्त हैं, उद्योग धंधे डूब गए हैं। मौरानीपुर की टेरिकॉट बंद, पाली में पान का उद्योग बंद, ललितपुर में जड़ी बूटियों का उद्योग बंद, कालपी में हाथ से बने जाने वाले कागज बनाना बंद, बरुआ सुमेरपुर में चमड़े की जूती बनना बंद हो गई है, चित्रकूट में ग्लास बनने की फैक्ट्री बंद हो गई है। यहाँ 15,000 से ज्यादा मकानों पर एनजीटी की तलवार लटकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के नुमाइंदे एक आवाज नहीं उठा रहे हैं। गांव गोद लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की जाती है और धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है। ये कहा गया कि अगर हम जीते तो हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, बदले में 4 गुना हाउस टैक्स हो गया है। वाटर बेतहाशा वसूला जा रहा है। आपराधिक नोटिस दिए गए कि भुगतान नहीं किया गया तो कुर्की कर दी जाएगी। गाड़ियों के बेशुमार चालान किए जा रहे हैं। यहाँ के विधायक की विधानसभा में नगर निगम के भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं। सड़कों पर छाते लगाए गए, उनका किराया उनकी कीमतों से अधिक है। इस स्थिति में झांसी ललितपुर के लोग आज गारंटी नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि जनता को सुविधा पहुंचना चाहिए और पहुंचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि झांसी की जनता यह भी जानना चाहती है कि क्यों झांसी में संत रविदास की प्रतिमा स्थापित नहीं हो सकती है, जो गरीब अहिरवार भाइयों पर मुकदमा लगा दिए गए। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि गरीब अहिरवार भाइयों पर से कब सरकारी मुकदमे वापस लेगी। जिस रेल फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसमें भी आज 8% लोग काम कर रहे हैं। राजकीय संग्रहालय सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के सहारे पर चल रहा है। बीएचईएल में जहां इंजन और ट्रांसफार्मर बनाने का ऑर्डर मिला करते थे, आज ऑर्डर की स्थिति न्यूनतम है। घर में अगर कोई झाड़ू लगा रहा है तो सरकार चाहती है कि स्टार्टअप है। युवा परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है। व्यापारी जीएसटी से परेशान है। साहू समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो सपा के नगर अध्यक्ष भी है, उन्हें दबाव डाला गया कि भाजपा में शामिल हो। न मानने पर रात को 12 बजे उनका और उनके नाबालिग बेटे का चालान किया गया। लेकिन हम हर किसी की लड़ाई लड़ेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जनता जुमलों से तंग आ चुकी है, इसलिए जनता अब जुमले नहीं चाहती है, उसे धरातल पर काम चाहिए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारिछा, अरविंद बबलू, बलवान सिंह यादव, भरत राय, हरवंश लाल, अनिल रचारिया, मजहर अली, महमूद, विजय झांसिया, अजय झांसिया, मनु झांसिया, रशीद मंसूरी, अमीर चंद आर, राजकुमार फौजी, हरिओम श्रीवास, वीरेंद्र सिंह अहिरवार, हरिबाबू बराड़, चंद्रकांत लखेटा, नरेंद्र सिंह, सोम त्रिवेदी, आशाराम, आबिद हुसैन, देवेंद्र कुमार यादव, रईस अहमद, प्रेम सिंह, संजीव निरंजन, सरवीर सक्सेना, रोविश खान, रजनीश श्रीवास्तव, मेवालाल भंडारिया, अनेकों जन उपस्थित रहे। हमारे देश के नेता जो आज पूरी दुनिया के अंदर
कर्मयोगी के बारे में जाने जाते हैं। लोग देखते हैं कि देश के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और केरल से कर्नाटक तक लोगों के बीच में जाने का कार्य किया, उनके सुख दुख को समझने का कार्य किया, तो वो ऐसे नेता राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी की मंशा हमेशा से एक ही रही कि सारे जाति धर्म सारे राज्य उसके एक एक व्यक्ति इस देश की मुख्य धारा में जुड़े। और यही कारण है कि उन्होंने जो पदयात्रा की, जो भारत जोड़ो यात्रा की, जो न्याय यात्रा की, उसके माध्यम से बहुत सारे विषय उभर कर आए हैं, जिन विषयों के बारे में हमारे भाई अनुज मिश्रा जी ने आपको बताया है कि एक युवा, जो युवा अभी लगातार जुमलों से जूझ रहा था, लोगों के बीच में आप सुनते होंगे कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी गारंटी की बात करते हैं, मोदी गारंटी। इसका मतलब ये है कि पिछले 10 सालों में वो जुमले थे जो आज गारंटी दे रहे। आज वो गारंटी, जिस गारंटी की वो बात कर रहे हैं, वो पूरी झूठी साबित हुई है। आज युवा परेशान है और जो लाखों की संख्या में पद रिक्त हैं, उन लोगों को कैसे स्वाभिमान के साथ रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए उन्होंने प्रावधान किया है कि जो 25 साल तक के ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको 1 लाख रुपए तक, अगर उनके पास नियुक्ति नहीं है, 1 लाख रुपए सालाना उनको मिलेंगे। एक महिला, जिस महिला के घर के अंदर निर्धनता है और मुख्य धारा से बहुत दूर है, उस महिला के मुखिया को 1 लाख रुपए जो उसका हक है वो सरकार देगी। जितने हमारे वचन पत्र हैं, चाहे अगर हम देखें बीमारी के समय जो हमारा एक प्रावधान होता था, वो बीमारी के समय भी देश के किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ेगा और उसके पास धनराशि नहीं है, वो गरीबी रेखा के नीचे है, उसके पास कार्ड है, तो 25 लाख रुपए तक की उसको इलाज की सुविधा देंगे। जो श्रमिक हैं, जिन श्रमिकों के आधार पर हमारे देश के विकास का पहिया चलता है, वो श्रमिक जो प्लेन के कल पुर्जे बनाता है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर में बैठने की बात आती है तो वो उसमें नहीं बैठ पाता। वो श्रमिक जो दवाई की फैक्ट्री में लोगों की जान बचाने की कामना करते हुए दवाई बनाता है, जब उसके इकलौते बेटे को बीमारी लगती है तो उसको दवाई का लाभ नहीं मिलता है। और वो ऐसे परिवारों से आते हैं, गांव के परिवारों से, जहां मजदूरी के माध्यम से उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कांग्रेस ने किया था। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसमें न्यूनतम 400 रुपये का वेतन, क्योंकि हम देखते हैं राज्यों में जो मिनिमम वेजेज है उसे तोड़ मरोड़ के अपने मन मुताबिक उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन पर कार्य किया जा रहा।